गूगल 21वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऐसा शादी डॉट कॉम के अनुपम मित्तल का कहना है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में बिजनेस करने के लिए आई थी और धीरे धीरे करके भारत पे रूल करने लगी, वैसा ही गूगल कर रही है, वैसा अनुपम मित्तल का मानना है। पिछले 4 या 5 साल से गूगल और इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स के बीच में जंग छिड़ी हुई है और धीरे धीरे करके ये पूरा इश्यू बहुत ही सीरियस बनते जा रहा है। इस पूरे इश्यू में कौन सही है, गूगल सही है या इंडिया की स्टार्टअप कंपनी सही है, देखेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि ये इश्यू भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक देखना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 मार्च को गूगल ने भारत के कुछ बहुत बड़े बड़े कंपनियों के जो एप्स थे, एप्लीकेशंस थे, उनको अपने प्ले स्टोर से हटा दिया। गूगल का यह कहना था कि इन कंपनियों ने गूगल का पेमेंट नहीं किया है और इसमें भारत के बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे कि शादी डॉट कॉम, नौकरी डॉट कॉम, मैट्रीमनी डॉट कॉम, क्विक क्विक जैसे बड़े बड़े कंपनी शामिल थे। और क्योंकि इन कंपनियों का जो बिजनेस है वो पूरे का पूरा ऑनलाइन होता है, तो अगर इनके एप्स प्ले स्टोर से अगर हटा दिए जाएंगे तो उनका पूरे का पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इस कंपनी के जो सीईओस थे वो मिनिस्टर्स के पास गए और उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो मामला है वो सब जुडिस है, तो गूगल की ये दादागिरी नहीं चल सकती। मिनिस्टर्स ने गूगल के एग्जीक्यूटिव्स को भी बुलाया और बोला कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, इन एप्स को वापस से प्ले स्टोर पे ला दिया जाए। तो गूगल ने ऐसा कर दिया। तो एज ऑन टुडे इस पूरे इश्यू में स्टेटस क्यू बना हुआ है, लेकिन ये इश्यू बहुत ही सीरियस टर्न ले सकता है। कुछ साल पहले गूगल अपनी नई बिलिंग पॉलिसी लेके आया, जिसमें गूगल ने ये किया कि जितने भी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, उनके जो मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप अगर गूगल के प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड होते हैं और उसके बाद उसमें कुछ बिजनेस होता है, तो गूगल उस पे 15 से 30% कमीशन चार्ज करेगा। और उसमें गूगल ने यह भी कंपलसरी किया कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे वह गूगल के पेमेंट गेटवे के थ्रू होंगे। गूगल की इस पॉलिसी के खिलाफ भारत के कुछ कंपनी शादी डॉट कॉम और नौकरी डॉट कॉम जैसे कुछ कंपनीज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गूगल दादागिरी कर रहा है, गूगल अपने मार्केट लीडर होने का फायदा उठा रहा है और वो बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहा है और गूगल के पेमेंट गेटवे के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना भी कंपलसरी कर रहा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल को 900 करोड़ रुपए का फाइन लगाती है और ये जो क्लॉज था जिसमें गूगल के पेमेंट गेटवे के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना कंपलसरी था, वो हटाने के लिए बोलता है। तो गूगल वो क्लॉज हटा देता है, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे के थ्रू उसको कमीशन आता था वो सिर्फ 4% था। तो अब भी गूगल की जो सर्विस की जो फीस होती है वो 11 से लेके 26% रहती है और गूगल ये लगाना कंटिन्यू रखता है। 11 से 26% के इस सर्विस चार्ज को चैलेंज करने के लिए ये स्टार्टअप कंपनियां कोर्ट में जाती है। कोर्ट उनको बोलता है कि ये हमारा काम नहीं है, हम प्राइस रेगुलेटर नहीं है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखेगी, इसके लिए आप रेगुलेटर के पास जाइए। तो ये जब कोर्ट का फैसला आता है तो गूगल इन कंपनियों को वापस से नोटिस देती है कि हमारा पेमेंट कर दीजिए। और जब ये कंपनियां इनका पेमेंट नहीं करती है तो गूगल अपने प्ले स्टोर से इनके एप्स हटा देती है और ये कंपनी गवर्नमेंट के पास जाती है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन पे गूगल इन कंपनियों के जो ऐप होते हैं वो वापस से रीलिस्ट करती है। यानी एज ऑन टुडे गवर्नमेंट ने, गूगल ने और इन स्टार्टअप कंपनियों ने मिलकर यह फैसला किया है, जब तक रेगुलेटर या कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक गूगल इन कंपनियों के ऐप अपने प्ले स्टोर से नहीं हटाएगा। यानी इन स्टार्टअप कंपनियों का यह मानना है कि गूगल ये जो 26% का सर्विस चार्ज ले रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। और आप और हम भी ये सोचेंगे कि अगर कोई कंपनी 26% गूगल को दे देगा तो वो क्या कमाएगा, लेकिन गूगल का जो लॉजिक है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गूगल ये बोल रहा है कि जो सर्विस, जो फीचर्स, जो बेनिफिट्स हम इन कंपनियों को दे रहे हैं उसके मुकाबले 25% भी बहुत कम है। तो गूगल क्या क्या बेनिफिट्स इन कंपनियों को देता है,
या तो गूगल की वजह से इन कंपनियों को क्या फायदा होता है? देखिए, गूगल जो है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ओन करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में 97% मोबाइल यूजर यूज करते हैं। वर्ल्ड के 72% मोबाइल यूजर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं और ये सिस्टम 160 कंट्रीज में प्रेजेंट है। यानी अगर आपका जो बिजनेस का मोबाइल ऐप है वो गूगल के प्ले स्टोर में आ जाता है तो इंडिया के 97% मोबाइल यूजर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल का ये बोलना है कि हम आपको इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दे रहे हैं जो आपको कोई नहीं दे सकता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आने के बाद आप अपना माल बेच के भी पैसा कमाते हो, आप अपने ऐप पे एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसा कमाते हो, आप अपने सर्विसेज का सब्सक्राइबर बेस बढ़ा के भी पैसा कमाते हो। तो हम आपको रेवेन्यू बढ़ाने के बहुत सारे एवेन्यूज देते हैं, हम आपको ब्रांड विजिबिलिटी देते हैं, तो क्यों ना हम आपको चार्ज करें। गूगल आपको डेटा एनालिटिक्स के भी बेनिफिट देता है, यानी आपके ऐप पे जो कस्टमर आते हैं उनका प्रोफाइल क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो सब भी गूगल आपको बताता है। तो इस तरह से भी गूगल आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको मदद करता है। गूगल के सिक्योरिटी के जो फीचर्स है वो बहुत ही सॉलिड है। गवर्नमेंट के जितने भी डायरेक्टिव्स है सिक्योरिटी को लेके गूगल वो सब भी फॉलो करता है। गूगल आपके कस्टमर को बहुत ही यूजर फ्रेंडली और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, जो कि गूगल का यूएसपी है। गूगल आपको कस्टमाइजेशन का भी बेनिफिट देता है, यानी आप अपने ऐप को अपने कस्टमर्स के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। गूगल आपको स्केलेबिलिटी भी देता है, यानी आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आप गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। गूगल आपको मल्टी डिवाइस सपोर्ट देता है, यानी आप मोबाइल हो, टीवी हो, वेरेबल्स हो, किसी भी डिवाइस पे गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। यानी गूगल ये बोल रहा है कि हम आपको इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दे रहे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं धंधा करने के लिए, तो हम आपको क्यों चार्ज ना करें। दूसरा, गूगल ये बोल रहा है कि हमारे ऐप स्टोर पे 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पेमेंट के पॉलिसी से। सिर्फ इन 10 कंपनियों को ही क्यों प्रॉब्लम है पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से। दूसरा, गूगल ये बोल रहा है कि जब ये 10 या 12 कंपनियां पेमेंट नहीं करते हैं तो दूसरे कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे कंपनी जो पेमेंट कर रहे हैं उनके पैसों से ये 10 या 12 कंपनियां गूगल के बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। दूसरा, गूगल ये बोल रहा है कि जहां तक ज्यादा चार्जेस का सवाल है, एक्सोर्बिटेंट चार्जेस का सवाल है, हम सिर्फ 50 या 60 कंपनियों को ही 15% से ज्यादा चार्ज करते हैं। स्टार्टअप ओनर्स का यह मानना है कि इंडिया को अपना खुद का प्ले स्टोर डेवलप करना चाहिए, गूगल के प्ले स्टोर के जैसा। इंडिया के ऑलरेडी प्ले स्टोर अवेलेबल है, लेकिन कोई भी इंडिया का प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, और अगर कोई कंपनी ट्राई भी करेगा तो बहुत सारे साल लग जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के जितना सक्सेसफुल होने में, उतनी रीच बनाने में और ऐसे फीचर्स देने में। देखिए, सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सीखने वाली बात है कि जब आपकी कंपनी का बिजनेस दूसरी कंपनियों पे डिपेंडेंट होता है तो आपके हाथ कहीं ना कहीं बन जाते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उनका पूरा बिजनेस गूगल जैसी कंपनियों पे डिपेंडेंट है। दूसरा, इंडिया की कंपनियों को ये स्वदेशी का रोना रोना बंद करना पड़ेगा। जब अमेज़न आया तब रिटेलर्स रो रहे थे कि भैया अमेज़न जैसी कंपनियां आएगी और हमारे बिजनेसेस बंद करके चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जस्ट कुछ ही साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आज हमारे बहुत सारे बिजनेसेस विदेशी कंपनियों पे डिपेंडेंट है। हमारा पूरा जो सोशल मीडिया का इकोसिस्टम है वो विदेशी कंपनियों पे डिपेंडेंट है। हमारा डिफेंस बहुत हद तक फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट है। आज हम बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जब तक हमारी कंपनियां आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, जब तक हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेगा, तब तक हमारे बिजनेसेस फ्लरिश नहीं हो पाएंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी। और इसीलिए भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि भारत का सेल्फ डिपेंडेंट होना किस लिए इतना ज्यादा जरूरी है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।